नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल की काव्य धारा के बारे में। तो भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। पहला है निर्गुण काव्य धारा, दूसरा है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा का प्रवर्तक माना जाता है कबीरदास को माना जाता है। निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में फिर से विभाजित किया गया है। पहला है सूफी काव्य धारा, जिसे कहते हैं प्रेमाश्रयी काव्य धारा। दूसरा संत काव्य धारा, इसको अपने कहते हैं ज्ञानाश्रयी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रयी काव्य धारा का प्रवर्तक माना जाता है मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। और क्यों माना जाता है कि जायसी का जो मूल नाम है वो मोहम्मद है और ये जायस नामक स्थान है रायबरेली के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, जायसी कहा जाता है। संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा का प्रवर्तक माना जाता है कबीरदास को माना जाता है। सगुण काव्य धारा के प्रवर्तक तुलसीदास को माना जाता है। सगुण काव्य धारा को फिर से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है राम काव्य धारा, दूसरा है कृष्ण काव्य धारा। तो राम काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं तुलसीदास और कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं सूरदास। आगे चलते हैं दोस्तों विविध के अंदर। तो विविध में अपने पढ़ रहे हैं कि सूफी काव्य धारा की जो प्रथम रचना क्या है, चंद्रायण है। कौन सी है, चंद्रायण। इसके लेखक है मुल्ला दाऊद। सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद हैं। अवधी बोली की प्रथम रचना चंद्रायण है। अवधी बोली के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद हैं। अवधी बोली का प्रथम महाकाव्य पद्मावत है। इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसका विभाजन 57 सर्गों में किया गया है। पद्मावत को महाकाव्य, प्रबंध काव्य, समासोक्ति काव्य और रूपक काव्य आदि नामों से जाना जाता है। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो ने हिंदी खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग 13वीं व 14वीं शताब्दी में किया था। और अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो ने तबला तथा सितार दो यंत्रों का निर्माण किया था। अमीर खुसरो ने पहेलियों तथा मुकरियों की रचना की है। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। इसके लेखक अकबर के दरबारी कवि गंग कवि थे। व्यवस्थित खड़ी बोली की जो प्रथम रचना है भाषा योग वशिष्ठ है। इसके लेखक राम प्रसाद निरंजनी थे। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसके लेखक योद्धा सिंह उपाध्याय हरिओत थे। इसका विभाजन 17 सर्गों में किया गया है। 17 सर्गों में किया गया है। इसके नायक श्री कृष्ण तथा नायिका राधा है। आधुनिक काल में लिखा गया हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। आधुनिक काव्य में लिखा गया हिंदी खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य क्या है, साकेत है। इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त थे। इसका विभाजन 12 सर्गों में किया गया था। इसमें लक्षण तथा उनकी पत्नी उर्मिला का वर्णन है। सबसे मार्मिक जो सर्ग है वह है 9वां सर्ग। मैथिली शरण गुप्त के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। चिरगांव झांसी, श्री राम शरण गुप्त। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। इनका समय 6वीं शताब्दी था। इन्हें हिंदी का पहला कवि राहुल साकृतन ने माना था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, चंद्रवरदाई को माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि शंभंभु को माना है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिवर्ध सूरी को माना है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य है। इसके लेखक देवसेन थे। इसमें 250 दोहे हैं तथा श्रावक संप्रदाय का उल्लेख किया गया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। इसके लेखक लाला श्री निवास दास थे। हिंदी की प्रथम कहानी हिंदुमती है। इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी थे। इसका प्रकाशन 19वीं में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। इसके लेखक उपाक्ष चंद्र
गिरधर दास हैं। मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम या मूल नाम धनपत राय था। ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनके पिता का नाम अजायब राय था। इनका जन्म 1880 से 1936 ईस्वी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन वेश्या समस्या से संबंधित है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला में दहेज प्रथा तथा अनमेल विवाह का वर्णन है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रय में कृषक समस्याओं का वर्णन है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान में कृषक समस्याओं का वर्णन है। इसमें कृषक समस्याओं का महाकाव्य भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास मंगलसूत्र अधूरा है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कायाकल्प पुनर्जन्म से संबंधित है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन में स्त्रियों के आभूषण एवं प्रेम के दुष्परिणामों का वर्णन है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास क्रमभूमि हरिजन समस्या से संबंधित है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का प्रमुख पात्र सूरदास को माना गया है। भारत में प्रगतिशील लेखक संत की स्थापना 1936 में मुल्क राज आनंद तथा शहजाद जहीत द्वारा की गई थी। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम जो अधिवेशन 1936 लखनऊ में आयोजित किया गया, इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का पंत कहा है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। आचार्य केशवदास द्वारा लिखित रामचंद्रिका में वृत्त परिवर्तन बहुत जल्दी हुए हैं, इसलिए इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे को कहा जाता है। महाकवि सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। सूरदास के बचपन का नाम सूरजदास था। सूरदास की भक्ति साख्य भाव की भक्ति थी और वल्लभाचार्य के गुरु है वो विष्णु स्वामी थे। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ द्वारा की गई है। इसमें 8 कवि शामिल थे, जिसमें से 4 कवि वल्लभाचार्य के थे और 4 कवि विठलनाथ के शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से हैं? पहला है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और विठलदास के शिष्य इस प्रकार हैं: नंददास, गोविंद स्वामी, जीत स्वामी और चतुर्भुज दास हैं। विद्यालय शिक्षा में हिंदी को प्रवेश दिलाने का श्रेय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को है। दोस्तों आगे पढ़ेंगे बाद में दोस्तों। धन्यवाद।